कहानी शुरू होती है हमारी फीमेल लीड जेमा से, जो एक चर्च में नन की ट्रेनिंग ले रही है। लेकिन वो चर्च में एक वजह से बहुत फेमस है और वो वजह है हमेशा लेट होना। अब भी वो चर्च लेट पहुंचती है और सबकी नजरों से बचते हुए प्रेयर में शामिल हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मेल लीड टाई को, जो एक सिंगर है और वो अपना कॉन्सर्ट खत्म करके अपने बैंड के बाकी दो लोगों जियांग और जेरेमी के साथ बैठा है। उनकी कंपनी का डायरेक्टर उसे कहता है कि उसे अब अपने गले को आराम देना चाहिए, इसीलिए वो कुछ दिन सिंगिंग नहीं करेगा बल्कि उसकी जगह एक न्यू सिंगर ज्वाइन करेगा। मैनेजर न्यू सिंगर की आवाज की काफी तारीफ करता है तो टाई को वो सिंगर बगैर देखे ही बुरा लगने लगता है। टाई जो सॉन्ग्स खुद ही लिखता था, उसे ये पसंद नहीं था कि उसके लिखे गाने कोई और गाए, लेकिन वो डायरेक्टर के आगे मजबूर था क्योंकि नौकरी में नखरे तो चलते नहीं है। जेमा चर्च से वापस घर जा रही होती है जब उसे अपने ट्विन भाई गांव का मैनेजर मिलता है, जो उसे बताता है कि उसका भाई किसी प्रॉब्लम में है, इसलिए जेमा को उसकी जगह पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। जेमा गांव की मुश्किल सिचुएशन को समझते हुए मैनेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने चली जाती है। उसी कंपनी में वो 3 सिंगर्स नजर आते हैं तो उसे वो एंजल्स लगते हैं। नेक्स्ट सीन में जेमा बॉयज ड्रेस में नजर आती है और वो गांव बनकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। उसके साइन करते ही वहाँ टाई आ जाता है और उसे बाजू से पकड़कर अपने साथ स्टूडियो ले जाता है और उससे गाने के लिए कहता है। अब जेमा बेचारी, जिसने कभी गाना गाने का सोचा भी नहीं होता, वो परेशान हो जाती है। उधर रूम के बाहर से उनकी बातें सुनता मैनेजर भी घबरा जाता है कि अब उसका भांडा फूट जाएगा, पर जेमा सिंगिंग शुरू कर देती है तो सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसकी आवाज बहुत स्वीट होती है। आगे जेमा मैनेजर को बताती है कि वो रोम जा रही है। ये सुनकर मैनेजर को तो शॉक लग जाता है क्योंकि गांव की सर्जरी में कोई मसला हो गया था, जिस वजह से उसे रिकवर होने में 1 महीना लगना था। इसलिए मैनेजर जेमा से कहता है कि वो सिर्फ 1 महीने के लिए गांव बनकर रहे, वरना उसके भाई के लिए मसला बन सकता है। जेमा बेचारी परेशान हो जाती है कि उसे उन 3 लड़कों के साथ गाना गाना और डांस करना पड़ेगा, लेकिन मैनेजर उस पर बॉम्ब फोड़ता है कि सिर्फ यही नहीं बल्कि उसे उन लड़कों के साथ ही घर भी शेयर करना होगा। अब एक लड़की 3 लड़कों के साथ रहने का कभी सोच भी नहीं सकती, इसलिए जेमा भी ये सुनकर वहाँ से भाग जाती है। जेमा रूम जाने के लिए एयरपोर्ट पर होती है और उसकी टाई से टक्कर हो जाती है। टाई जल्दी से उसका जमीन पर गिरा सामान इकट्ठा करने लगता है तो जेमा उसका फेस देखकर पहचाने जाने के डर से वहाँ से भाग जाती है। फिर वो वहाँ से जाकर देखती है तो उसका टिकट टाई के पास ही रह जाता है और टाई का म्यूजिक प्लेयर उसके पास आ जाता है। वो टाई को अपने पीछे आता देखकर छुप जाती है। तभी टाई जियांग और जेरेमी को भी बुला लेता है और तीनों मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। फिर वो उसके ना मिलने पर उसका टिकट काउंटर पर दे देते हैं तो जेमा सुकून का सांस लेती है और टाई का म्यूजिक प्लेयर साथ लेकर ही प्लेन में चली जाती है। प्लेन में बैठकर जेमा को अपना बचपन याद आता है जब उनकी मॉम उन दोनों को छोड़कर चली गई थी तो वो और उसके भाई को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। उनकी मॉम एक सिंगर थी, इसीलिए गांव भी सिंगर बनना चाहता है ताकि वो अपनी मॉम को ढूंढ सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेमा को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए म्यूजिक बैंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें जेमा की एंट्री होती है जो गांव के गेटअप में होती है और उसने अपने बाल काट कर छोटे कर लिए थे। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक लड़की है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेमा अपने भाई के ख्वाब को पूरा करने के लिए फैसला करती है, इसलिए रोम जाने के बजाय वो गांव बनकर म्यूजिक बैंड ज्वाइन कर लेती है। नेक्स्ट जेमा यानी गांव के लिए वेलकम पार्टी रखी जाती है। जेमा, जिसने कभी ड्रिंक नहीं किया होता, उन सबको दिखाने के लिए सबके साथ ड्रिंक करती रहती है और बिल्कुल टुन हो जाती है। नशे में ही वो बालकनी में जाती है तो वहाँ टाई होता है जो जेमा को देखकर बुरे बुरे मुंह बना रहा होता है। वहाँ जेरेमी और जियांग भी आ जाते हैं तो जेमा बेंच पर चढ़कर झूमने लगती है। वो तीनों साथ खड़े उसे देख रहे होते हैं और उसकी हरकतों को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जेमा अपने हाथ फैलाती है
तो उसे गिरता देखकर वो तीनों उसे बचाने आगे आते हैं। जेमा सीधी टाई के ऊपर आकर गिरती है और उन दोनों के लिप्स पर जख्म हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेमा को अपना जख्म देखकर सब याद आता है कि उसने न सिर्फ टाई को जख्मी किया है बल्कि टाई के ऊपर वॉमिट भी कर दी थी। वो तो पहले ही टाई से डरती रहती थी, अब उसे एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जेमा डरते डरते टाई के पास जाकर माफी मांगती है, लेकिन टाई उसे इतनी आसानी से कहाँ माफ करने वाला था। जेमा उसे खुश करने के लिए उसके लिए कॉफी और साथ में कैंडल लाती है, जिसकी खुशबू टाई का मूड अच्छा कर सकती थी। पर इसका उलट हो जाता है और टाई को उसे फिर वहाँ देखकर गुस्सा आ जाता है। वो उसके पास आकर उसे डांटने लगता है तो रैक से कोई बड़ी सी चीज गिरती है और जेमा के सर पर लगती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जेमा सर का दर्द ठीक होने के बाद भी बाज नहीं आती और एक बार फिर टाई की नाराजगी दूर करने को उसका रूम साफ करने पहुंच जाती है। टाई वहां आता है तो उसे देखकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और वो उसे वहां से निकाल देता है और कंपनी डायरेक्टर से कहता है कि इसको इस घर से निकालो वरना मैं चला जाऊंगा। फिर वो वाकई वहां से चला जाता है और एक होटल में रहने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि वेलकम पार्टी से जेमा को उठाकर उसके बिस्तर तक लाते हुए जैंग को पता चल गया था कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन टाई जो डायरेक्टर से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है, डायरेक्टर उसे वेट करने का कहकर दूसरे रूम में जाता है और उस रूम में जेमा अपनी मेकअप आर्टिस्ट के साथ आती है और वीडियो कॉल पर उन्हें देखता टाई उनकी बातें सुनकर जान जाता है कि वो एक लड़की है जो लड़का बनकर रह रही है। टाई जो पहले ही जेमा के खिलाफ होता है, अब उसे उसको बैंड से निकलवाने का मौका मिल जाता है। वो उसकी असलियत डायरेक्टर को बताने के लिए आता है और वो जेमा को गले लगाकर कंफर्म कर लेता है कि वो वाकई लड़की है। वो जेमा को वही वीडियो दिखाता है और डायरेक्टर को बताने के लिए जाने लगता है, लेकिन जेमा उसका फोन लेकर भाग जाती है। टाई भी उसके पीछे जाता है और फोन छीनने लगता है तो वो फोन नीचे खड़ी कार में गिर जाता है। जेमा कार में जाकर फोन ढूंढने लगती है तो उससे कार स्टार्ट हो जाती है। अब जेमा को ड्राइविंग तो आती नहीं तो उसे समझ नहीं आता कि कार कैसे रोके। उधर टाई जो जेमा को बचाने के लिए कार के साथ साथ भाग रहा होता है, वो बहुत मुश्किल से कार रोककर जेमा को एक्सीडेंट से बचाता है। फिर जेमा उससे कहती है कि मैं अपनी मॉम को ढूंढने तक यहाँ रहना चाहती हूँ। टाई उसकी बात मानकर उसे वहाँ रहने की इजाजत दे देता है और इन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है, जिसके बाद टाई होटल से वापस आ जाता है। सिर्फ यही नहीं, वो जेमा की हर जगह हेल्प भी करता है और दोनों क्लोज आने लगते हैं। आगे जेमा की तबीयत खराब हो जाती है तो जैंग उसका ख्याल रखने की कोशिश करता है और टाई को जेलसी फील होती है, इसीलिए वो जैंग को कोई मौका दिए बगैर खुद जेमा का ख्याल रखने लगता है। वो जेमा को ठंड में बैठा देखता तो अपना कोट उसे उड़ा देता है, साथ ही सफाई भी देता है कि मैं तुम्हें ठंड से इसीलिए बचा रहा हूँ कि तुम्हारा पहला सॉन्ग अच्छा रिकॉर्ड हो सके। जेमा को टाई पर शक हो ना हो, लेकिन उसके ऐसे सफाइयाँ देने पर उसे हैरानी होती है। अब हम देखते हैं कि जेमा का फर्स्ट कॉन्सर्ट होता है जिसमें वो बड़ा अच्छा गाना गाती है। उसके बाद जेमा को पता चलता है कि अपनी जिस मॉम को ढूंढने के लिए उसने अपने भाई की जगह बैंड ज्वाइन किया था, उसकी मॉम जिंदा ही नहीं है। जेमा ये सुनकर बहुत रोती है। जेमा टाई को बताती है कि मैंने अपनी मॉम के मिलने तक तुमसे यहाँ रहने की इजाजत मांगी थी, अब वो तो मिली नहीं, इसीलिए मैं जल्द यहाँ से चली जाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर टाई को बहुत बुरा लगता है और वो खुद से कहता है कि इसका भाई तो अभी तक आया नहीं और ये बैंड छोड़कर जा रही है, क्या इसे अपने भाई की फिक्र नहीं है। यहाँ साफ पता चल रहा होता है कि टाई उसके भाई का बहाना बना रहा है, वरना फिक्र तो उसे ये होती है कि जेमा यहाँ से चली जाएगी। आगे हम देखते हैं कि एक सेलिब्रिटी जिन को जेमा की हकीकत पता चल जाती है। उधर टाई और जेमा दोनों साथ में टाइम गुजारने लगते हैं तो बहुत क्लोज हो जाते हैं और टाई जेमा की कंपनी में स्माइल करना भी सीख जाता है। जैंग उन दोनों को साथ खुश देखकर जेलस होने लगता है। नेक्स्ट जेमा की आंटी
उनके साथ रहने आ जाती है और रूम कम होने की वजह से जेमा को टाई के साथ रूम शेयर करना पड़ता है, जहाँ टाई के नखरों की वजह से जेमा को जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना पड़ता है। जेमा को उसका मैनेजर सेल्फ सेफ्टी के लिए इलेक्ट्रिक पिस्टल देता है, क्योंकि एक लड़की का किसी लड़के के कमरे में रात गुजारना उसे भी परेशान कर रहा होता है। रात को जेमा की आंख खुलती है तो वो टाई को सोता देखकर उसे देखे जाती है। फिर उसे अचानक पिस्टल का ख्याल आता है तो वो पिस्टल निकालकर देखने लगती है, जिससे उसे खुद को ही करंट लग जाता है और वो टाई के बेड पर बेहोश होकर गिर जाती है। सुबह टाई की आंख खुलती है तो उसे अपने बेड पर देखकर वो हैरान रह जाता है। उसी वक्त जेमा भी जाग जाती है तो टाई सोता बन जाता है और जेमा खुद को उसके बेड पर देखकर उछलकर वहाँ से उतरकर भाग जाती है। जेमा अपने चर्च जाती है और रास्ते में मैनेजर को मैसेज देती है, जिस पर मैनेजर समझता है कि वो स्टूडियो छोड़कर जा चुकी है। वो टाई से बात करता है तो टाई जेमा से कांटेक्ट करके उसे लेने जाता है। फिर उसके बताने पर वो उसे चर्च छोड़ देता है। कुछ देर बाद टाई उसे लेने जाने लगता है तो जिन उसे धमकाने लगती है कि वो जेमा की असलियत मीडिया को सब बता देगी। टाई उसकी धमकी को सीरियस नहीं लेता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो मीडिया वालों को सब सच बताने वाली है तो वो उसके पास जाकर उसे मना करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती, जिस पर टाई उसे किस कर लेता है और यूं मीडिया को कंफर्म हो जाता है कि वो दोनों प्यार में हैं। टाई जब जिन को किस करता है उसी वक्त जेमा देख लेती है तो वो बहुत हर्ट होती है। जियांग वहाँ आकर जेमा को ले जाता है। फिर हमें पता चलता है कि टाई ने जिन को सचमुच किस नहीं किया, बल्कि मीडिया को दिखाने के लिए किस करने का ड्रामा करता है। अब टाई जिन के बॉयफ्रेंड की एक्टिंग कर करके तंग आ चुका होता है, लेकिन जिन जो टाई को पसंद करती है उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा होता है, इसलिए वो मीडिया के सामने टाई की गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करने का कोई मौका नहीं जाने देती। दूसरी तरफ जियांग को तो बहाना मिल जाता है जेमा के करीब आने का, इसीलिए वो उसके साथ साथ रहने की कोशिश करता है। ये सब देखकर टाई को जेलसी होती रहती है। उधर जेमा जो टाई से प्यार करने लगती है वो टाई का लिखा हुआ गाना गाती है तो उसकी आवाज की सैडनेस सबको बहुत मुतासिर करती है, क्योंकि जेमा वो सॉन्ग टाई को याद करते हुए गाती है। अब जेमा को ये लगता है कि टाई जिन को पसंद करता है, तो दूसरी तरफ टाई समझ रहा होता है कि जेमा जियांग से प्यार करती है। जियांग बेचारा हर वक्त जेमा को अपने प्यार के बारे में सिग्नल्स देता रहता है, पर जेमा बहुत ही सीधी होती है और जियांग की सारी बातें उसके सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। नेक्स्ट सीन में जेमा और टाई की शूटिंग जिन के साथ होती है, जिसमें उन्हें जिन के लिए प्यार वाले एक्सप्रेशंस देने थे। जिन के लिए एक्सप्रेशंस देने के बजाय दोनों एक दूसरे की तरफ ही प्यार से देखते रहते हैं। ये देखकर डायरेक्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये दो लड़कों के दरमियान चल क्या रहा है। तभी टाई की तबीयत खराब होने लगती है और उसकी जगह जियांग को कास्ट कर लिया जाता है। जियांग भी टाई की तरह ही जेमा को प्यार से देख रहा होता है और डायरेक्टर अपना सर पकड़ लेता है। अब जाहिर है उसे असल बात का तो पता नहीं होता, तो उसका परेशान होना नेचुरल था। शूटिंग के दौरान जियांग और जेमा एक दूसरे को तंग करते हुए मस्तियाँ कर रहे होते हैं, जब जेमा जियांग के ऊपर गिरती है और गलती से उसके चीक पर किस कर लेती है। ऐसी अजीब गलतियाँ भी वैसे ड्रामों में ही होती हैं। उधर टाई ये देखकर चीख ही उठता है। शूटिंग के दौरान ही टाई जिन के साथ किसिंग सीन कर रहा होता है, जब जिन टाई को सच में किस कर लेती है, जिस पर टाई को तो गुस्सा आता ही है। उधर जेमा भी उदास हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जेमा की तबीयत खराब होती है तो न सिर्फ टाई उसका बहुत ख्याल रखता है, बल्कि जेरेमी और जियांग भी उसकी फिक्र में भाग दौड़ कर रहे होते हैं। यहाँ एक अनार तीन बीमार वाली सिचुएशन बनी हुई होती है। एक तरफ तो सब जेमा का ख्याल रख रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ उससे जेलस जिन ये सब देखकर उसे धमकाना शुरू कर देती है कि वो सबको उसकी असलियत बता देगी। नेक्स्ट टाई जेमा के लिए एक ड्रेस खरीदता है तो जिन का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। इसी गुस्से में जिन उस सारे बैंड के सामने ऐसे प्रिटेंड करती है कि सबको लगता है
जिन प्रेग्नेंट है, लेकिन जिन का ये प्लान टाई ऐसे नाकाम बनाता है कि वो उसके हाथ से उसका सेल छीनकर उसके फादर को टेक्स्ट कर देता है, आई एम प्रेग्नेंट। अब ये मैसेज पढ़कर जिन के फादर ने उसके साथ क्या करना था ये तो हमें पता ही है। आगे हम देखते हैं कि टाई उसको ड्रेस दे देता है और कहता है कि किसी इमरजेंसी की सूरत में वो ये ड्रेस यूज कर सकती है। नेक्स्ट डे उनके एल्बम की रिलीज होती है तो जेमा गायब होती है और साथ ही उसका ड्रेस भी गायब होता है। तभी टाई को जेमा नजर आती है जो लड़की बनकर एल्बम की रिलीज में पहुंच जाती है और उसका इरादा सबको अपनी असलियत बताने का होता है। लेकिन इससे पहले कि मीडिया की नजर उस पर पड़ती, जियांग जेमा का चेहरा छुपाकर वहां से ले जाता है। अब जियांग और टाई तो पहले ही सब जानते थे, बस जेरेमी उसके लड़की होने का सच नहीं जानता था। उसे जैसे ही पता चलता है कि जेमा एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है तो वो खुशी से पागल हो जाता है क्योंकि उसे भी जेमा से प्यार होता है। यानी एक ही लड़की के पीछे 3 लड़के पागल होते हैं। जेमा उन तीनों के साथ खाना खाने जाती है तो टाई जो पहले तो जियांग से ही जेलस होता था अब वो जेरेमी से भी जलने लगता है। खाने के दौरान जेरेमी और जियांग जेमा को डिशेस देते हैं तो टाई जेलसी में उल्टे सीधे बहाने बनाकर जेमा को वो खाने से रोकता रहता है। नेक्स्ट सीन में जियांग जेमा से कहता है कि वो किसी लड़की को पसंद करता है और उसे प्रपोज करना चाहता है, इसलिए वो जेमा उसकी हेल्प के लिए उसके साथ चले। अब जेमा जो वैसे ही दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती है, जियांग की गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाती है तो टाई को उस पर गुस्सा आ रहा होता है कि वो जिसे पसंद करती है उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने कैसे जा सकती है। इसी गुस्से में वो उसे कैब का इंतजार करते दिखता है तो उसको खींचता हुआ साथ लाता है और अचानक से उसे किस कर देता है। जेमा उसकी इस हरकत पर शॉक होती है तो टाई भी खुद पर हैरान होता है कि उसने जेमा को किस क्यों किया। जियांग जो होटल में उसका वेट कर रहा था उसके ना आने पर हर्ट होता है, लेकिन जेमा उससे सॉरी करती है तो वो ठीक हो जाता है। फिर टाई को भी पता चल जाता है कि जेमा जियांग को नहीं बल्कि उसे पसंद करती है तो टाई जो वैसे तो बड़ा खुश होता है पर जेमा के सामने भरम बनाते हुए कहता है कि उसकी बहुत सी फीमेल्स फैंस हैं, जेमा भी उसकी फैन भी हो जाए तो उसे मसला नहीं। हमारी मासूम जेमा इतने में ही खुश हो जाती है। फिर टाई जेमा को खाने पर लेकर जाता है जहां वो दोनों डांस करते हैं। आगे जियांग और जेमा एयरपोर्ट जाते हैं तो वो भी जेमा को अपनी फीलिंग्स बता देता है। वो जेमा से कहता है कि मैंने 2 टिकट्स लिए हैं और मैं प्लेन में जा रहा हूँ, अगर तुम मुझे एक्सेप्ट करती हो तो प्लेन में आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। जेमा एयरपोर्ट पर ही होती है कि टाई वहाँ आकर उसे गले लगाता है और उसे कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसी वक्त मीडिया वाले वहाँ आकर उनकी पिक्चर्स लेने लगते हैं। जियांग को जेमा के ना आने पर पता चल जाता है कि वो टाई के साथ खुश है तो वो मुल्क छोड़कर चला जाता है। उधर जेरेमी भी जब जेमा और टाई की पिक्चर्स देखता है तो उसका भी दिल टूट जाता है। जेरेमी भी जेमा को अपनी फीलिंग्स बताता है तो जेमा उदास हो जाती है। जेरेमी खुद को बहुत मुश्किल से ही सही लेकिन संभाल लेता है। वही मैनेजर सबको बताता है कि असली गाँव बहुत जल्द बैंड ज्वाइन कर लेगा तो सब लोग जेमा के जाने का सोचकर उदास हो जाते हैं। फिर टाई जेमा को प्रपोज करने के लिए एक नेकलेस बाय करता है, लेकिन तभी जियांग वापस आ जाता है तो जेमा उसे देखकर खुशी से हग कर लेती है। ये देखकर टाई उसे गलत समझने लगता है। उसकी बदगुमानी से हर्ट होकर जेमा भी उसे छोड़कर चली जाती है। उधर टाई जिन से कहता है कि अब जब गाँव वापस आ रहा है तो हमें प्यार का मजीद ड्रामा करने की जरूरत नहीं। जिन उसकी बात सुनकर उदास हो जाती है। तभी एक रिपोर्टर जिसे जेमा की असलियत का पता चल जाता है वो उस पर छापा मारने एयरपोर्ट आता है। तभी असली गाँव आ जाता है तो सब लोग और मीडिया उन्हें साथ देखकर हैरान रह जाते हैं। अब जब जेमा का काम खत्म हो चुका होता है तो वो अपनी जिंदगी में वापस चली जाती है और वो अफ्रीका में नन बनकर जाने वाली है। टाई को पता चलता है कि जेमा अफ्रीका जाने वाली है। ये सुनकर टाई अपसेट हो जाता है और जेरेमी और जियांग टाई से नाराज हो जाते हैं कि उसने जेमा को जाने से क्यों नहीं रोका। जेमा गांव की परफॉर्मेंस देखने जाती है
तो वहाँ टाई भी जाता है और वो जेमा के लिए सॉन्ग गाता है और फिर वो सबके सामने ही जेमा से अपने प्यार का इजहार करता है और उसके पास जाकर उसे नेकलेस देते हुए प्रपोज करता है। तो दोनों इमोशनल होकर किस करने लगते हैं और उनकी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ड्रामा खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।